जून माह 2026 का महीना, यह महीना कुंभ राशि के लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस महीने में गुरु बृहस्पति जैसा ग्रह राशि बदलेगा, जो कि एक वर्ष में एक बार राशि बदलता है। देखिए, जो राहु है वह आपकी राशि में बैठे हुए हैं, केतु संवेद हाउस में है और शनि आपके दूसरे घर में है। लेकिन इस महीने की तारीख को गुरु का राशि परिवर्तन आपके पंचम से आपके छठे भाव में हो जाएगा और छठे भाव में गुरु का यह जाना विशेष रूप से प्रभावशाली रहने वाला है। और शुक्र का भी राशि परिवर्तन इस महीने होगा। गुरु के इस भाव में आने से गुरु की दृष्टि आप बदल जाएगी। आपके 10वें भाव पर, आपके 12वें भाव पर, आपके दूसरे भाव पर गुरु की दृष्टि हो जाएगी, जिससे गुरु इन 3 भावों पर अपनी दृष्टि से शुभ रिजल्ट देने का काम करेंगे। इसके बारे में हम एक अलग वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि क्या चीज़ें बारीकी से इस वर्ष में गुरु आपको देंगे। चलिए बाकी की बात कर लेते हैं। बाकी ग्रह राशि बदलते रहते हैं अपनी एक निश्चित सीमा पर। अब उन ग्रहों की अगर हम देखें तो देखिए, शुक्र ग्रह जो अभी आपके 5वें भाव में बैठे हैं और 8वें जून तक यह 5वें भाव में रहेंगे। उसके बाद यह 8 जून को राशि बदलेंगे और आपके छठे भाव में आ जाएंगे, जहां यह 4 जुलाई तक रहने वाले हैं। यानी कि 8 जून से 4 जुलाई तो यह महीना शुक्र देव आपके छठे भाव में रहेंगे। चंद्रमा की राशि में आपके तीसरे भाव को 10वें भाव का स्वामी, कैरियर भाव का स्वामी होता है। मंगल देव मंगल अपनी राशि में विराजमान है। 11 मई को गए थे और 21 जून तक यह आपके तीसरे भाव में रहेंगे। 21 जून को इनका राशि परिवर्तन होगा और यह आ जाएंगे आपके चौथे भाव में और यहाँ 2 अगस्त तक रहेंगे। यानी काफी लंबा टाइम है जब यहाँ 2 अगस्त तक रहने वाले हैं। अब यह जो ग्रहों की चाल में परिवर्तन है, शुक्र ने राशि बदली, मंगल ने राशि बदली, दूसरा आपके जो सूर्य देव है वह राशि बदलेंगे। सूर्य देव 15 तारीख तक आपके चौथे घर में, उसके बाद आपके 5वें भाव में, यानी कि गुरु बृहस्पति के साथ युति करेंगे। मित्र की राशि में उनका प्रवेश होगा तो उनका भी राशि परिवर्तन होना है। इसके अलावा बुध का भी राशि परिवर्तन होना है। बुध भी सूर्य के आसपास ही रहते हैं। तो इन ग्रहों का जो यह गोचर है ना, यह कैसे रिजल्ट देने वाला है इस जून के महीने में, आपको चलिए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले हम करियर की बात करेंगे कि आपका करियर कैसा रहेगा। उसके बाद आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करेंगे। तो देखिए, इस जून माह से अगर कुंभ राशि के जातकों के लिए करियर की बात की जाए तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके पहले घर को, क्योंकि यहाँ पर राहु विराजमान है और राशि के स्वामी दूसरे घर में बैठे हुए हैं और सामने कौन है, केतु बैठे हुए हैं, 7वें घर में है। तो इस दौरान आपके ऊपर हो सकता है जब महीने की शुरुआत होगी तो काम का प्रेशर जो है वह बढ़ जाए, क्योंकि शनि जो है वह दूसरे भाव में है। काम का प्रेशर बढ़ जाए और आप अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले हो। वैसे तो शनि नक्षत्र परिवर्तन किया और 30 मई को केतु का भी नक्षत्र परिवर्तन माघ नक्षत्र के तीसरे पद में प्रवेश किया। तो यह आपको इस बात पर विचार करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे कि आपको किन किन चीज़ों से बचना चाहिए और कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। देखिए, शनि का दूसरे भाव में होना, धन भाव में होना, धन की स्थिति को अच्छा बना रहा है और साथ में बुध के नक्षत्र में है। तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि आप बुद्धि का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि ज़्यादा चिंता करने और ज़्यादा सोचने से आपको बचना होगा, क्योंकि यह आपको अधिक तनाव में लेकर आ सकता है। बाकी अगर आप बिजनेस करते हैं
तो बिजनेस में मिला जुला प्रभाव रहेगा। इस महीने में आपको कॉम्पिटिटिव आपके ऊपर दबाव डाल सकते हैं और आप अपने कॉम्पिटिटिव से भिड़ने के बजाय अपने काम पर जितना फोकस देंगे उतना अच्छा रहेगा। अगर आप अपना कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में काम करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह महीना आपके लिए मिला जुला प्रभाव देने वाला रहेगा। अब देखिए, मिला जुला प्रभाव देने वाला का मतलब है कि आप जितना एफर्ट कर सकते हैं, जितनी निगेटिव चीज़ों से बच सकते हैं, उतना बेहतर अपने आप को बना सकते हैं। अब अगर बात नौकरी करते हैं, तो नौकरी के लिए अगर बात की जाए तो नौकरी करते हैं तो आप अगर योजना बनाकर काम करेंगे तो आपके जो कार्य है वो अच्छे होंगे, आपको उच्च स्तर की सफलता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपको इसमें पैसों का लेन देन होगा। कोई डील अगर आप करते हैं, कोई पैसा अगर आप देते हैं, तो वहाँ आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। और इस महीने को देखिए, अगर हम 2 पार्ट में भी डिवाइड करेंगे ना, तो भी हम इस बात का यह संकेत, क्योंकि जब हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो शुक्र देव और गुरु बृहस्पति युति है आपके पंचम भाव में है, यह युति खत्म हो जाएगी। और 8 जून को, तो 8 जून तक आपकी हेल्थ भी अच्छी है और आपके लिए चीज़ें भी अच्छी है, अहम पैसों की आवक भी अच्छी है। उसके बाद शुक्र देव चले जाएंगे। आपके योग कारक ग्रह का 6ठे भाव में जाना थोड़ा सा पैसों से संबंधित थोड़ा सा दिक्कत यहाँ दे सकता है। और जो यहाँ सूर्य देव है, सूर्य देव का राशि परिवर्तन भी होगा। सूर्य भी 15 तारीख को राशि बदल कर आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में मित्र के घर में आएगा। अब पंचम भाव में देखिए, सूर्य मिलजुल प्रभाव देता है और मित्र के घर में है तो कहीं ना कहीं स्थितियों को अच्छा करने की कोशिश भी करेगा। इसके अलावा जो मंगल है उनका राशि परिवर्तन भी है, लेकिन मंगल 21 जून को राशि बदलेंगे और यह आपके चौथे भाव में आएंगे। चौथे भाव में यह 21 जून से आपको प्रॉपर्टी वगैरह से रिजल्ट देने का काम करेंगे। आपका कोई मकान खरीदने का सपना, आपका इन चीज़ों पर आपका जो ध्यान है वह केंद्रित होगा। फाइनेंशियल अगर देखा जाए ना, तो देखिए धन का प्रवाह होगा, अच्छा रहेगा, लेकिन बीच बीच में बाधाएं भी आएगी। आप पैसों की बचत करने में थोड़ा सा हो सकता है कि उतना ज़्यादा सक्षम न हो। पैसों की बचत करने में आप सोचेंगे कि पैसों की बचत की जाए, पैसों के संचित किया जाए, लेकिन जितना आप चाहते हैं उतना शायद आप ना कर पाए। देखिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, लेकिन शायद उतना ना कर पाए। उनको पैसों को जोड़ने में, संचित करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और यह कब होगा? यह होगा आपके जो मध्य माह है उसके बाद। गुरु बृहस्पति दूसरे भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी है, पंचम घर में बैठे हुए हैं, तो यह आपको हर संभव कोशिश करेंगे आपके लिए कि आप धन का संचय कर पाएं। जो आप पैसे कमा रहे हैं उनको आप जोड़ भी पाएं, उनको संचय करने में सक्षम हो पाएं। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कहीं न कहीं यहाँ जैसे ही शुक्र देव राशि बदलेंगे, 6ठे भाव में आएंगे, तो उनकी स्थितियाँ कमजोर हो जाएगी और वह जो है थोड़ा पैसों का खर्चा भी आपके लिए हो सकता है। तो इसीलिए आप बचाने में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं हो पाएंगे, तो कोशिश करेंगे। देखिए, बजट बनाकर काम करेंगे तो वहाँ चीज़ें मैनेज हो पाती है और आप जितना आप सोचते हैं उतना न सही, लेकिन हाँ आप जोड़ जरूर पाते हैं। वही रिलेशनशिप की बात करें, प्रेम जीवन हो गया, वैवाहिक जीवन हो गया, तो इस समय वैवाहिक जीवन मिला जुला है। राहु पहले में, केतु 7वां में और मैरिड लाइफ है, लव लाइफ है, उसमें मेल जुल, दोनों ही मेल जुल परिणाम देखने को आपको मिलेंगे, क्योंकि शुक्र भी आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे। गुरु बृहस्पति पंचम भाव में है और सूर्य आ जाएंगे यहाँ 15 तारीख को। तो 15 तारीख तक फिर भी
मैं कहूँगा कि हाँ, वैवाहिक जीवन ठीक है, प्रेम जीवन के मामले में भी ठीक ठाक है, लेकिन 15 तारीख के बाद आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो इस राशि के जातक प्रेम संबंध है और शादी करना चाहते हैं, प्रेम जीवन को विवाह में परिवर्तन करना चाहते हैं, उनके लिए यह महीना बहुत अच्छा नहीं है, उनके लिए यह उचित नहीं है। आपको थोड़े उपाय इस महीने में जरूर करने चाहिए ताकि आप अपनी लव लाइफ में खुशियाँ बरकरार रखें और अपने वैवाहिक जीवन में भी खुशियाँ बरकरार रखें। पारिवारिक जीवन की अगर बात की जाए तो परिवार का भाव यहाँ शनि देव बैठे हुए हैं और उस भाव के स्वामी यानी द्वितीय भाव के स्वामी पंचम में है, तो यहाँ जितनी आप कोशिश करेंगे उतने आप सकारात्मक रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन परिवार वालों के साथ उचित तालमेल बैठाकर चलने की आपको आवश्यकता होगी। परिवार के सदस्यों के बीच में उच्च मूल्यों को बढ़ाना देने की कोशिश आपको करनी होगी। यह जो गुरु बृहस्पति की स्थिति है ना, यह बहुत सारी चीज़ों को निपटने में आपकी मदद करने वाली है, बहुत सारी चीज़ों को आपको बाहर निकालने में आपको सक्षम करने वाली है। और यह जो चौथे भाव के स्वामी शुक्र देव है, यह छठे भाव में जाएंगे, तो आपको यहाँ ध्यान रखना होगा, अधिक ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक तो शुक्र का राशि परिवर्तन और एक दूसरा सूर्य का राशि परिवर्तन, यह दोनों ही जो है थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकते हैं। इसीलिए इस महीने में उपाय आपको करने बहुत जरूरी है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं, हेल्थ के मामले में कैसा रहेगा, तो हेल्थ के मामले में सतर्कता आपको रखनी होगी। इस दौरान थोड़ा ध्यान करना, थोड़ा मेडिटेशन करना, इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे तो अच्छा होगा। इसके अलावा हम शिक्षा की बात करें, स्टूडेंट्स के लिए पैसा कैसा रहेगा, तो देखिए पंचम भाव में इस महीने में शुक्र, गुरु, सूर्य ऐसे ग्रहों का जमवरा रहने वाला है। एक के बाद एक ग्रह का यह राशि परिवर्तन है, तो वहाँ भी आपको मेलजुल ही परिणाम देंगे। यानी इस महीने आपको उपाय जरूर करने हैं, पूरे महीने आपको उपाय करने हैं। क्या क्या उपाय करने हैं, एक तो शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए पूजा करें या फिर शनि चालीसा का पाठ करें, या आप प्रतिदिन ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें। एक माला जप प्रतिदिन करना आपके लिए बेहद उत्तम रहने वाला है। इस एक उपाय को करने से भी आप चीज़ों से बच सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में अपना राशि लिख दीजिए। जिनको राशि नहीं मालूम है वो अपना नाम और ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, इधर रिप्लाई में उनका राशि बता देंगे। कैसा वीडियो लगा जरूर कमेंट में बताएं। धन्यवाद।